बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात आला अफसरान की जानिब से मुतअद्दिद बार कराची के थाने के SHOs को बावर कराया जाता है कि अपने अपने इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है। ना सिर्फ फ़रोख्त हो रही है बल्कि खुलेआम उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ़ कराची के एक इलाके की, वैसे तो बहुत सारे इलाकों का मैंने विज़िट किया है कि कराची के अगर आप कोरंगी की बात करें, सईदाबाद की बात करें और इसके अलावा बहुत सारे इलाकों की बात करें जहाँ मंशियात फ़रोख्त हो रही है और PIB में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है मंशियात। ईसा नगरी कब्रिस्तान है, अगर आप इसके पास चले आएँ, तो आपको बहुत बड़ी तादाद में वहाँ हेरोइन जो है पड़े हुए मिलेंगे। क्या ये किसी की औलादें नहीं हैं या ये किसी के बच्चे नहीं हैं? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ मैंने खुद विज़िट किया, एक रिहायशी इलाका जहाँ दोनों इतराफ रिहायशी आबादी है और मैं बात कर रहा हूँ, आपने अब्बास टाउन देखा होगा, अब्बास टाउन पे है पैराडाइज़ बेकरी। पैराडाइज़ बेकरी से अगर हम सराबकोट थाने की तरफ जा रहे हैं तो बीच में फुटपाथ है। तो फुटपाथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हीरोइनची है वो सरेआम बैठे हुए मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साइड ही बराबर में अगर आप देखें बैंक अल हबीब है, इसके साथ भी बहुत सारे जो हीरोइनची बैठे हुए जो है नशा कर रहे हैं। अब ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ से बड़ी तादाद में ख़वातीन भी गुज़रती हैं, हमारे बच्चे भी गुज़र रहे हैं, यूथ भी गुज़र रही है। क्या ये जो हीरोइनची हैं जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आपे में ही नहीं है, जिनको होश ही नहीं है, जिनको दुनिया की खबर ही नहीं है, जब इन मंशियात फ़रोशों को पता है कि ये मंशियात कहाँ से मिल रही है, तो क्या हमारे इदारों को नहीं पता, क्या इलाका पुलिस को नहीं पता कि ये लोग मंशियात कहाँ से लेके आ रहे हैं? और ये लोग तो आपको पता अपने आपे में भी नहीं है, सारा दिन ये लोग जो है गली में मारे-मारे फिरते हैं, चोरी-चकारी करते हैं, गाड़ी की बैटरियाँ चोरी करना, साइड मिरर चोरी करना, घरों के बाहर से चीज़ें चोरी करना, क्योंकि ये तो अपने आपे में नहीं है, ये नशे के आदी हो जाते हैं, तो इनको तो अच्छे-बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें कराची में IG साहब की जानिब से जो है गुटखा मावा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात दिए गए हैं। अगर गुटखा मावा की अगर हम बात करें तो गुटखे मावे से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना इस मंशियात हीरोइन का नशा ले लें, आप आइस का नशा लें, जितना नुकसान इससे होता है। क्योंकि अगर हम बात करें गुटखा खाने से, मावा खाने से अगर केसेस अगर आप जितने रिकॉर्ड मंजरेआम पे आए हैं शायद वो इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन ये जो मंशियात से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं और जिस तरह ये सड़कों पर पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, तो शायद इनकी तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गुटखा मावा खाने वाले को तो शायद उनके घरवाले भी तस्लीम कर लेते हैं, वो उसको इलाज मान लीजिए कि अगर उसको नुकसान होता है तो अस्पताल ले जाते हैं, उसका इलाज कराया जाता है, वो फिर भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है। लेकिन ये जो मंशियात का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे तो घर वाले भी इज़हार लाताल्लुकी कर देते हैं, क्योंकि पहले ये बाहर जाते हैं, छोटा नशा करते हैं, छोटा नशा करते हैं, तो घर से जो पैसे मिलते हैं उसमें वो नशा खरीद लेते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब इनके नशे की तलब बढ़ती है और जब ये बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला हो जाते हैं, तो घर वाले भी पैसे देना बंद करते हैं, तो उसके बाद ये घर से चोरी करना शुरू करते हैं। और जब ये घर से चोरी करते हैं, घर वाले भी एक हद तक समझाते हैं, उसके बाद घर वाले भी इज़हार लाताल्लुकी करके वो बोलते हैं कि ठीक है, जब इस काबिल ही हो गया है, किसी काम का ही नहीं है, तो घर वाले भी इससे इज़हार लाताल्लुकी करके इससे जो है बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं और उसके बाद ये इस तरह सड़कों पर हमारी नौजवान नस्ल जो है रुलती है। तो एक तरफ अगर हम बात करें, पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ड्रग्स फ्री पंजाब का ऐलान किया और उसके बाद बहुत बड़े सतह पर जो है ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, शर्जील इनाम मेमन जो सिंध के वज़ीर हैं, वो भी ऐलानात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सिंध को हम ड्रग्स फ्री बनाएँगे। लेकिन शर्जील मेमन साहब, आपसे मेरा सवाल है और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे जो वीडियोज़ चल रही हैं या दीगर जो इलाके हैं, क्योंकि उनकी वीडियोज़ भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इसलिए चलाई क्योंकि वहाँ मैं खुद विज़िट करने नहीं गया, वो कुछ दोस्तों से मेरे पास आई थी। लेकिन इस इलाके का मैंने खुद विज़िट किया है, तो मैं खाली इस इलाके की बात करूँगा कि इस इलाके में देख लें कि किस तरह से मंशियात बिक भी रही है और लोग पी भी रहे हैं। मंशियात आ रही है तो ये लोग पी रहे हैं ना, आप देखें किस तरह से फैमिलीज़ गुज़र रही हैं, इस तरफ भी फ्लैट्स हैं, इस तरफ भी आबादी है, इस तरफ भी फ्लैट सोसाइटी है। लेकिन बीच में किस तरह से आज़ादाना ये हीरोइनची बैठ के और जो नशा कर रहे हैं आपके सामने, तो और हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ गुज़रती हैं, बच्चे गुज़रते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि हमारी नौजवान नस्ल भी जो है इनको देखकर मुतासिर हो रही है? तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि इस पर जो है सबसे पहले तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।
मैंने इस स्टार्ट में आगाज़ में बात कर दी कि जब एक हीरोइनची को पता है जो अपने आपे में नहीं है कि ये मंशियात कहाँ से मिल रही है, तो क्या इलाका पुलिस को नहीं पता होगा, क्या एसएचओ साहब को नहीं पता होगा कि ये मंशियात कहाँ से मिल रही है। तो खुदारा मैं तमाम पुलिस अफसरान से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरफ भी देखें, उनकी शक्लें देखें, और ये जो बच्चे बाहर रोडों पे पड़े हुए हैं, इनमें अपने बच्चों की शक्ल देखें तो शायद आपको तरस आ जाए और आप कम से कम इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई को जो है यकीनी बनाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई को तरजीह दें और सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो माफिया जो ये इस तरह की मंशियात बेच रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल को जो है तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा मैं इलाका एमएनएस एमपीएस की भी बात करूंगा, क्योंकि जब इंतखाबी मुहिम चले, अभी हाल ही में आम इंतखाबात हुए हैं, तो शायद तमाम सियासी जमातों की मैं बात करूँ कि उम्मीदवार गए थे वोट मांगने जगह जगह। तो इस हल्के की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, अगर पैराडाइज बेकरी के तरफ की, तो इस इलाके के एमएनए एमपीएस एक तो मुंतखब हैं और एक जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी तमाम सियासी जमात के लोग आए थे, तो यकीनन उनके काम के ये लोग नहीं थे क्योंकि ये वोट दे नहीं सकते। यकीनन अगर ये वोट दे सकते तो शायद इनके पास भी खड़े होकर वो थोड़ी सी बात करते और इनको कहते कि भाई इलेक्शन वाले दिन हमें वोट दीजिएगा, लेकिन ये तो किसी काम के ही नहीं है, शायद इनके पास कोई रुका भी नहीं हो, शायद उनको नज़र भी नहीं आए होंगे। लेकिन मैं अब अपने उन भाइयों से जो मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं वो, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इस मामले पे जो है फौरी तौर पर जो है असम्बली में कानून साजी करें और जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई का एक बिल पेश करें, क्योंकि एक आप कानून बना देंगे ना, और कानून बनने के बाद किसी एक बंदे को भी अगर सही सज़ा मिल गई ना, तो शायद इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। अगर आप जो कानून पेश करें उसमें ये लाजमी इसमें सेक्शन डालें कि जिस इलाके में मंशियात के सबब जो शख्स अपने जान से हाथ धो बैठता है, उस ज़ाहिर से हर इलाके में एक रिकॉर्ड तो होता होगा कि किस इलाके में मंशियात के आदि जो अफराद थे, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो उस इलाके में उसका जो है रिकॉर्ड हो, और जब जिस इलाके से जो मंशियात फरोश गिरफ्तार किया जाए तो उसके कत्ल के जितने लोग उस इस मंशियात के सबब जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इन सब लोगों के कत्ल का जो मुकदमा है उस मंशियात फरोश के खिलाफ दर्ज किया जाए और उसको उस जुर्म में सख्त सज़ा भी दी जाए। और अगर इस पर कानून साजी कर ली जाएगी ना, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें जो है काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और इसके अलावा मैं हुकूमत सिंध से भी और अपने अरकान कौमी सूबाई असम्बली से जो इन हल्कों के हैं, क्योंकि अभी मैंने एक हल्के की बात की, लेकिन अब मैं ओवरऑल कराची की बात करूँ तो जिस हुकूमत सिंध और जो जिन जिन हल्कों में ये मंशियात फरोश ये हीरोइनची बैठे हो, तो मैंने इलाकों के नाम भी बताए कुछ, तो इन हल्के के लोग जाएँ और हुकूमत सिंध जाए, क्योंकि अब ये मंशियात छोड़ तो नहीं सकते, ना इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ना इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि बेचारे ये तो अपने आपे में नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है ना कि इन तमाम लोगों को यहाँ से लिया जाए, उठाया जाए और उठा के जो मंशियात का जो इलाज करने वाले जो अस्पताल हैं, जहाँ मंशियात से मुतासर अफराद का इलाज किया जाता है, उन अस्पतालों में इन तमाम लोगों को जो एडमिट कराया जाए और हुकूमती सतह पर इन तमाम लोगों का इलाज कराया जाए, तो शायद उससे कुछ जो है बेहतरी आ जाए और आप लोगों को इन लोगों की जो है दुआएँ भी मिल सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा हुकूमत सिंध भी जो है इस पर जो है एक्शन ले और इन मंशियात फरोशों के खिलाफ ख़ास तौर पर कार्रवाई करे, और क्योंकि अब जो दिन ब दिन जो मंशियात का जो इस्तेमाल और रुझान जो बढ़ता जा रहा है ना, ख़ास तौर पे अब आइस का नशा भी आ गया और ये तो अब हमारे तालीमी इदारों तक पहुँच चुका है। तो उस पे जो है मैं ख़ास तौर पे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, क्योंकि वो एक इंतहाई और ईमानदार और अफ़सर हैं और मेरे पसंदीदा अफ़सर भी हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब। तो मैं उनसे कहूँगा कि सर आप हमेशा अहकामात देते तो हैं, अगर आप अपने तौर पे एक विज़िट कर लें, अपने तौर पे चले आएँ इलाकों में, तो आपको इन तमाम इलाकों में जो आपको ये हीरोइनची और ये मंशियात के आदि जो अफ़राद हैं, ये आपको बैठे हुए नज़र आएँगे। और आप जब खुद विज़िट करेंगे और आपके जो अहकामात होते हैं, तो आप खुद देख लेंगे कि आपके अहकामात पर किस हद तक जो है अमल दरामद किया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन इदारों की जो मंशियात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और करोड़ों रुपए ज़ाहिर सी बात है में जो अफसरान हैं, एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स है, एएनएफ है और इसके अलावा दीगर जो इदारे जो मंशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो है बॉर्डर्स पे जो है इस बात को यकीनी बनाएँ कि ये जो मंशियात आ रही है, इस मंशियात का जो आ रही है दूसरे शहरों में जो मुंतकिल हो रही है, इसकी जो है आप रोकथाम के लिए जो है मज़ीद सख्त कार्रवाई करें। और मैं डीजी रेंजर्स से भी मुतालबा करूँगा कि आप भी इस पर जो है सख्ती से नोटिस लें और इन मंशियात फरोशों के खिलाफ ना कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो बच्चे जो पढ़े हुए हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। अब जो चले गए बेचारे, जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, वो तो हो गई, लेकिन अब मज़ीद किसी घर का कोई बच्चा जो है इस तरह इस नशे में मुब्तला ना हो। और मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी अपील करूँगा कि जिस तरह से आपने जो है बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकी है और आप एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर करने में आप जिस तरह
तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस पे तो आपको सलाम और खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन आप इस पे भी खुसूसी तवज्जो दें और आप जो है इस बात को यकीनी बनाएँ और आप अपने पूरे पाकिस्तान में आपके जो विंग्स हैं, उनके विंग कमांडर्स को आप जो है ख़ास तौर पर उनको हिदायत दें कि पाक फ़ौज भी जो है इसमें जो है अगर अपना किरदार अदा कर सकती है, तो वो भी इस पे जो है अपना जो है किरदार अदा करें और इन मंशियात फ़रोशों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाएँ। सिर्फ़ आपसे मेरे यही अपील करूँगा कि मेरी इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हुक्काम बाला तक जो है मेरी ये वीडियो पहुँच जाए। अगर मेरी इस वीडियो बनाने के बाद अगर एक भी मंशियात फ़रोश के खिलाफ कार्रवाई होती है और किसी एक घर का बच्चा भी इन मंशियात फ़रोशों के शर से और इन लोगों से महफूज रहता है, तो मैं समझूँगा मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करिए। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नई तज़किरा फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।